एवरीवन आई वेलकम टू आवर कुकिंग ब्लॉग। तो चलिए आज की रेसिपी हम शेयर करते हैं। तो आज की रेसिपी में हम मिठाई लाए हैं। तो मिठाई देखने से पता आप समझ गए होंगे कि क्या मिठाई है। तो ये मिठाई रसगुल्ला की रेसिपी है। रसगुल्ला यानी कि हम लोग इसको मीठा बोलते हैं या रसगुल्ला बोलते हैं या छेना बोलते हैं, इस तरह से हम लोग भाषा में बोलते हैं। तो यह मिठाई बनाने का प्रोसेस हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप अगर ये इसका भी फ़ैन है, आप खाना चाहते हैं मिठाई खाना, तो बहुत ही ईजिली आप बना सकते हैं। बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं इसमें करना पड़ता है और कम इंग्रेडिएंट, सिर्फ दो चीज़ों से, सिर्फ चीनी और दूध, दो ही चीज़ लगता है जो आपको इतने सारे मिठाई बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे दूध मैंने ले लिया है, ये पैकेट का दूध है जो मैंने 2.5 kg लिया है करीब। तो यहाँ पे गर्म करने के लिए मैंने चढ़ा दिया है गैस पर। ये जब खौल जाए तो यहाँ पे हम नींबू का रस निचोड़ रहे हैं। नींबू का रस हम इसमें डालकर फाड़ेंगे। आप चाहें तो नींबू का रस या विनेगर या तो छेना का पानी जो होता है उससे भी आप फाड़ सकते हैं। आपको जैसे इजी लगे वैसे आप फाड़ सकते हैं। तो आप छेना का पानी भी यूज कर सकते हैं। जैसे जो छेना फाड़ने के बाद जो पानी बच जाता है उसको हम लोग स्टोर करके रख देते हैं और उसको बाद में फिर छेना फाड़ने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम नींबू डाल दिए थे, आपको शो नहीं कर पाए हम, सॉरी इसके लिए। तो नींबू डाल दिए और ऊपर से दिखने लगा होगा कि ये ऊपर से फटने लगा है। तो थोड़ा सा हम गैस फ्लेम को हम थोड़ा लो करेंगे और इसको थोड़ा सा फटने देंगे। तो यहाँ फाड़ने की प्रोसेस में थोड़ा सा गैस को लो कर देंगे और ये पूरी तरह से फटने देंगे। ये फट के ना बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी मतलब ये नहीं करना पड़ेगा कि इसको फाड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो इसमें थोड़ा सा हम एक नींबू, थोड़ा सा लगा कि हमको कम फटा है तो एक नींबू और निचोड़ कर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किए थे और उसके बाद हम इसको फिर से डालें। तो देखिए किस तरह से छेना फट गया है और ये बिल्कुल पानी अलग और छेना अलग, ऊपर जैसे लग रहा है ना कि बिल्कुल एकदम छेना अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, साफ़ कपड़े में हम इसको छान लेंगे। तो हम सब पहले क्या करेंगे, एक ही बार में नहीं सारा को डाल देंगे। हम पहले पानी नो इसको इस तरह से पसा लेते हैं, यानी कि हम लोग माड़ पसाना, जैसे माड़ निकालना, चावल से माड़ निकालना को पसाना कहते हैं। तो इसी तरह हम इसको सोच रहे हैं कि अलग पहले पानी निकाल लें, उसके बाद हम छेने के पानी को गारें। तो ये गमछा है, यानी कि जो हम लोग घर में यूज करते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हम धो लिए हैं और धोने के बाद हम इसको मतलब यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी कॉटन कपड़ा, बट पतला होना चाहिए। मेरे पास कपड़ा था, वाइट कपड़ा भी था, बट वो थोड़ा सा गाढ़ा था। तो हम सोचे उसमें पानी अच्छे से नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे हम गमछे को अच्छे से साफ़ कर लिए। साफ़ करने के बाद हम इसको यूज कर रहे हैं। ये गमछा बहुत ही पतला लेयर है इसका, तो छेने का पानी अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम पानी निकाल रहे हैं। निकालते निकालते हमको इतना पानी भर गया कि हमको एक बर्तन में नहीं 2 बर्तन में रखना पड़ा। तो यहाँ निकालने के बाद पानी इस तरह से हमको इतना छेना बनकर तैयार हुआ है और इसको निचोड़ने के बाद थोड़ा और भी कम हो जाएगा। तो इतना भी छेना नहीं बनेगा, यानी इससे बहुत कम बनेगा। इसकी क्वांटिटी थोड़ा फटने के बाद कम जाती है और पानी का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है। तो ये छेना को हम इस तरह से निकाल लेंगे। इसका पानी पूरा हम निकालने के बाद इसको पानी को हम निचोड़ेंगे। तो यहाँ करीब करीब सारा पानी हमने इस तरह से निकाल लिया है। उसके बाद कभी इधर से कभी उधर से उलट पलट कर हम पानी को निकाल रहे हैं। तो पानी निकालने की प्रोसेस हो जाए तब इसको हम सारे को जो पनीर है यानी कि छेना है उसको हम गार देंगे। हमें डर लग रहा है, ऐसे कर रहे हैं तो लग रहा है कि कहीं छेना ना इसमें गिर जाए। तो मतलब हल्के हल्के कभी इधर कर रहे हैं कभी उधर कर रहे हैं। अब इसको हम पानी को अलग कर देंगे और इसके बाद हम इसको छेना को इसमें डालकर निचोड़ लेंगे। तो गमछी में इस तरह से हम इसको पानी को निचोड़ लिया है और इसको ऊपर से, गमछी के ऊपर से पानी से हमने धो दिया है। यानी कि छेना जो भी हम फाड़े हैं ऊपर से पानी डाल के, अंदर पानी नहीं डाले हैं। आप चाहें तो अंदर भी डाल के धो सकते हैं, बट ऊपर से ही हम पानी डाल के हम इसको निकाले हैं। और इसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए, 1 घंटा के लिए हम इसको गमछे में ही, हम इसको कपड़ा में ही लपेट के हम इसको टांग देंगे। टांगने के बाद इसको देखिएगा पूरा पानी इसका निकल जाएगा, यानी बिल्कुल ये सूख गया है। पानी इसका पूरा निकल जाना चाहिए, यानी कि पूरा सूखा रहना चाहिए, तभी छेना जो है यानी मिठाई जो है वो अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको अब
करेंगे आगे की प्रोसेस, यानी कि पूरा इसको हम मसलेंगे, यानी कि इसको बिल्कुल हम मतलब हल्का बना देंगे। और इस तरह से हमको हाथ की जो तरहत्थी होती है उसको हम इस तरह से रगड़ेंगे। आप चाहें तो स्लैब को साफ़ करके आप उस पर भी रगड़ सकते हैं, बट यहाँ हम बर्तन में रगड़ रहे हैं। इस तरह से जो हाथ का तलवा होता है उसको इस तरह से रगड़ रगड़ के इसको सॉफ्ट बनाना है, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो हमें काफ़ी देर तक रगड़ना पड़ा। तो हम सोचे कि हम जो भी बना रहे हैं वो अच्छा बने, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब इसको मेहनत किए हम इसमें। तो इतना भी मेहनत की ज़रूरत नहीं रहता है इसमें, आप थोड़ा सा भी मतलब सॉफ्ट होने तक आपको अंदाज़ा हो जाए कि सॉफ्ट हो गया है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो हम इसके बाद मसलने के बाद हम कुछ देर के लिए यानी कि 10-15 मिनट के लिए इसको हम छोड़ दिए थे, यानी कि इसको टाइट होने के लिए। तो हम इसको इस तरह से 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम इसमें मिलाएंगे सिर्फ इसमें इलायची पाउडर, यानी कि इलायची को हम पाउडर नहीं, हम यहाँ पे कूट के डाले हैं, आप चाहें तो इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इलायची पाउडर हमने मतलब कूट के डाला है, और 1 चम्मच हमने यहाँ पे मैदा का यूज़ किया है। आप मैदा ऑप्शनल है, आप नहीं भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ छेने से बना सकते हैं। तो मैदा यूज करने से क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा बाइंडिंग अच्छा आता है, आप मतलब थोड़ा सा छेना फटा फटा जैसा लगता है, तो आप अगर गोल गोल इसका लोई बनाइएगा तो छेना का लोई अच्छा से बनेगा, यानी कि इसमें बाइंडिंग आ जाएगा और ये मतलब अच्छा से बंधेगा इसका लोई। तो हम इसको इसके बाद भी इसको अच्छे तरह से मिला लिए हैं। अब मिलाने के बाद हम इसको छेना के शेप में हम देने की आगे की प्रोसेस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हम जब छेना बना रहे हैं तो बिल्कुल ही चिकना बन रहा है, बिल्कुल भी फटा फटा नहीं हो रहा है। तो इसी तरह हम सारे छेने को बना लेंगे, और ये सिरे में जाने के बाद ये ज़्यादा ही फूल जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 गिलास पानी लेंगे, और 3 गिलास पानी में हम यहाँ पे 1 कटोरी चीनी डालेंगे। आप मीठा के अनुसार कम ज़्यादा चीनी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 गिलास पानी लेने के बाद हम यहाँ पे 1 कटोरी यहाँ पे चीनी लिए हैं। चीनी को हम थोड़ा सा बॉयल आने देंगे, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम ही है। तो हमें लगा कि ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा तो हम थोड़ा सा कम ही लिए, क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाता है तो खाने में मतलब लगेगा जैसे कि खूब मीठा हो गया मुंह, तो कम ही मीठा अच्छा लगता है हमें, इसलिए हम कम ही चीनी लिए हैं। आपको जैसा मीठा पसंद है आप वैसा चीनी ले सकते हैं। तो बॉयल आने के बाद हम इसमें जो भी बॉल बनाए हैं वो हम इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से हम पकने देंगे, यानी कि 5 से 7 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे पकाएंगे, और बीच में 1 बार 2 बार उलट पलट भी करेंगे, यानी कि दोनों साइड से पक जाना चाहिए। तो ये हम पूरे को डाल दिए हैं। डालने के बाद हम इसको बॉयल कर रहे हैं। तो इस तरह से हम डुबा रहे हैं, बस डूबने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये ऊपर ही आ जा रहा है। बट कोई बात नहीं, ये ऊपर ही ऊपर पक जाएगा। तो इस तरह से हम चम्मच एक लेंगे, और चम्मच लेने के बाद हम इसको उलट पलट देंगे, यानी कि दोनों साइड से पक जाना चाहिए। इसके बाद इसको हम निकाल के आपको यहाँ पे हम जब निकालने जा रहे थे तो मेरा हाथ सट गया और थोड़ा सा जल गया, बट कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे हम 7 मिनट के करीब पका लिए हैं, उसके बाद उतार दिए हैं। तो अभी ये गर्म है, तो हमें एक गाना याद आ रहा है, बंदर मामा दावत खाने आए, वही वाला हाल हो जाएगा, कहीं गरम गरम मुंह में डाल लिए तो मुंह ही जल जाएगा। बट नहीं, इसको हम ठंडा करने के लिए इसको फ्रीज में रख दिए, और फ्रीज से निकालने के बाद आपको हम तोड़ के दिखा रहे हैं कि